नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। कोयला तस्करी के मामले में बंगाल के मंत्री मलय घटक के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग 5 स्थानों पर एक साथ बुधवार की सुबह से ही भारत सरकार के प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। इनमें कोलकाता में 4 जबकि आसनसोल में एक जगह पर छापेमारी की गई। इसी क्रम में बुधवार को सीबीआई ने आसनसोल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से कथित तौर पर कोयला तस्करी के मामले में पश्चिम बंगाल के कानून व विधि मंत्री मलय घटक के कोलकाता व आसनसोल स्थित दोनों आवास चेलीडांगा और आपकर गार्डन पर छापेमारी कर तलाशी अभियान चलाया। जानकारी के अनुसार अहले सुबह केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम मंत्री मलय घटक के घर पहुंच गए थे। सुरक्षा को देखते हुए केंद्रीय बल के जवानों ने दोनों आवासों को चारों तरफ से घेर रखा था ताकि जांच में किसी प्रकार से कोई परेशानी न हो। बताते चले कि बुधवार को सीबीआई द्वारा यह तलाशी अभियान इतनी गोपनीयता के साथ की गई कि स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। गौरतलब हो कि पहले भारत सरकार के केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कोयला तस्करी के मामले में मंत्री मलय घटक को कई बार तलब किया गया था, परंतु एक बार छोड़कर अन्य मौकों पर मंत्री मलय घटक ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। उसके उपरांत बुधवार को मंत्री मलय घटक के आवास पर केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा दबिश दी गई। আরে ছবি তুলবে তো, ছবিটা সুন্দরভাবে তুলবে তো, সরে এসো, এসো, বেরোতে দাও, যাও, স্যার कुछ मिला, আস্তে আস্তে, মিলা, ধরো, মিলা, এই আরেকটা গাড়ি কোথায় বিল্টু? মফিজুল অন করো। আসানসোলের চেলিডাঙ্গাতে এই বাড়িটি রয়েছে। আসানসোলের আফতার গার্ডেনের বাড়িতে যেমন তল্লাশি চালাচ্ছে, দাদা কিছু পেলেন তো?
পুরুষ লয়ার, আমার দাদু বাবা, হ্যাঁ, এবং স্বনামধন্য লয়ার। তো আমাদের সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছে পেশাগত ব্যাপারে। কোনো কাগজপত্র তারা দেখাতে পারেনি? কোনো কাগজপত্র সার্চ ওয়ারেন্ট? না না না, সার্চ ওয়ারেন্ট দেখাননি, এফআইআরেরও কপি দেখাননি। সেটা আমরা বলেছিল পরে দেখাবো, আপনি কিন্তু পরবর্তীকালে শেষ পর্যন্ত তারা দেখায়নি। আপনি নিজে একজন লয়ার, তাহলে কি করে কোঅপারেট করলেন সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া? এবার ওনারা বলছিলেন দেখাচ্ছি, সেই কারণে কোথাও কি একটা মানে জোর কিছু খাটি? না না না, সেরকম কোনো ব্যাপার না। সকাল 8:30 থেকে প্রায় বিকেল। হ্যাঁ, ওনারা যে কাজ করে গেছেন সেখানে সাইন করিয়েছে। কি করলেন ওরা মোটামুটি? কাগজপত্র কিছু নিয়ে গেলেন? না না, কিছু নেই। কোথাও তল্লাশি চালিয়ে? না না, কিছু নেই। কোনো আলমারিতে তল্লাশি চালিয়েছে ওরা? সব জায়গায় দেখেছে, কিন্তু কোনো কিছু পাইনি। ঠিক আছে, বেশ। करम पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों के साथ मानदर बजाकर उन्हें पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और बेटे के साथ रांची वीमेंस कॉलेज पहुंचे, जहां आदिवासी समुदाय के गण्यमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने करम पूजा पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से बचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमारा आदिवासी समाज वर्षों से पर्यावरण के बचाव के लिए काम कर रहे हैं। दुमका जिले के नगर थाना क्षेत्र के न्यू बांध पाड़ा में एक नाबालिग लड़के का पेड़ से लटकता शव बरामद किया गया है। वो 10वीं का छात्र था। घर वालों का कहना है कि वह सुबह नाश्ता करके घर से निकला, काफी देर तक घर नहीं आया तो परिजन उसे खोजने निकले और उस जगह पहुंचे जहां वो अक्सर दोस्तों के साथ बैठा करता था, और वहीं एक पेड़ से झूलता उसका शव देखा गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पड़ोसियों का कहना है कि नाबालिग की हत्या हुई है, क्योंकि पेड़ से लटके शव के दोनों पैर पूरी तरह जमीन से सटे हुए थे, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि किसी ने उसकी हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए फंदे से लटका दिया है। देखिए, हम ये बोलना चाहते हैं, देखिए इसको मार के टांग दिया गया यहाँ पे ओपन देख रहे हैं आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, आप आराम से देखिए कि नीचे पैर आपका सटा हुआ है, फांसी कोई सीन नहीं है आपका। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ओपन को फांसी मार के टांग दिया गया है। हम यहाँ आए, हमको सूचना मिली थाना में, इंस्पेक्टर साहब के माध्यम से आए, यहाँ देखे। यहाँ जो है न्यू बांधपड़ा में जेल के पीछे एक लड़का फांसी लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ आने पर देख रहे हैं कि स्थिति कुछ दूसरा है। साहब का निर्देश यहाँ फॉरेंसिक साइंस वाले आ रहे हैं, आने के बाद वो जांच पड़ताल करने के बाद ही लाश को छेड़छाड़ किया जाएगा। अभी इसी तरह से रखा हुआ है और कोई विशेष बात। आम पब्लिक जो नया लड़का लोग है, ये सब अपना मंतव्य दे रहा है कि इसको मारा गया है, और देखने से नहीं लग रहा है कि फांसी लगाया। अब हकीकत क्या है, अब वो जो टीम आ रही है वो लोग बताएगा है। वरीय अधिकारियों के लाख प्रयास के बाद भी कालूबथान ओपी अंतर्गत कोयले का अवैध कारोबार बंद नहीं हो पा रहा है। मंगलवार को कालूबथान ओपी अंतर्गत केथारडीह के जंगलों में बीसीसीएल प्रबंधन एवं वन विभाग एवं सीआईएसएफ अवैध मुहाने को डोजरिंग करने के लिए डोजर लेकर पहुंचे, तो वहां देखा कि उस वक्त भी मुहाने पर भारी मात्रा में कोयला रखा हुआ था और खनन का कार्य चल रहा था, जिसे देखकर खनन में लगे लोग भाग निकले और वहां पर लोगों के कई जोड़े चप्पल, पानी का बोतल आदि पड़ा हुआ था। डोजरिंग की जानकारी पुलिस को पहले ही वन विभाग के अधिकारियों ने दे दी थी, पर पुलिस वहां नहीं पहुंची, जिसके बाद अधिकारियों ने पुलिस को लगातार फोन करते रहे, पर पुलिस इधर उधर की बातें कर अधिकारियों को टालते रहे। अंततः थक हार कर वन विभाग ने स्वयं कोयले को जब्त करने का निर्णय लिया और अपने साथ कोयले को ले गई। नतीजा यह निकला कि अवैध मुहाने का भराई नहीं हो पाया। मैथन एरिया नंबर 4 के मॉर्निंग बॉयज क्लब द्वारा 2 दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन मैथन क्लब में किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य अशोक मंडल ने फुटबॉल में किक आउट कर उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया है। खेल नॉकआउट पद्धति से खेला जा रहा है।
गुरुवार शाम को फाइनल मैच होने के उपरांत पारितोषिक वितरण किया जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।